वाला हूं, जिस नहीं बल्कि लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि वे इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस बीमारी का नाम है ट्रेडिंग एडिक्शन। और अगर आप सोच रहे हैं, भाई मैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, मुझे क्या होगा, तो यकीन मानिए यही सोच इसका सबसे पहला लक्षण है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, खुद से झूठ मत बोलिएगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि मार्केट बंद हो चुका है लेकिन फिर भी आप चार्ट खोलकर बैठे हैं? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आज ट्रेड नहीं लेना था, फिर भी आपकी उंगलियां अपने आप बाएं या सेल बटन पर चली गईं? क्या आपने कभी लॉस रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लिया? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, आप जुआ खेल रहे थे। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे दिमाग में भी वही सपना था जो लगभग हर इंसान के दिमाग में होता है, आजादी, पैसा और एक बेहतर जिंदगी। मैं भी यूट्यूब देखता था, मैं भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता था, मैं भी हर दिन यही सोचता था, आज कुछ अलग करूंगा, आज कोई बड़ा मूव पकड़ूंगा। शुरुआत में जब कभी एक दो ट्रेड सही हो जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। दिल तेज धड़कता था, दिमाग में एक ही आवाज गूंजती थी, देखा मैं सही हूं, मुझ में दम है। और यहीं से यह बीमारी शुरू हो गई। ट्रेडिंग एडिक्शन अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे आपके दिमाग में जहर घोलती है। पहले आपको प्रॉफिट का नशा लगता है, फिर आपको मार्केट की आदत पड़ जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट आपके बिना नहीं, आप मार्केट के बिना नहीं रह पाते। सुबह उठते ही चार्ट, नहाते समय भी चार्ट, खाना खाते समय भी मोबाइल में कैंडल्स। आपको लगता है कि आप मेहनती हैं, आपको लगता है कि आप सीरियस ट्रेडर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप डोपामिन के गुलाम बन चुके होते हैं। जुआ खेलने वाला यह जानता है कि वह जुआ खेल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग एडिक्ट खुद को यह कहकर धोखा देता है, मैं सीख रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं, अगला ट्रेड सही होगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। जुए में सिर्फ पैसा जाता है, लेकिन ट्रेडिंग एडिक्शन में पैसा, समय, आत्मविश्वास, रिश्ते, सब कुछ चला जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग लाखों कमा लेने के बाद भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका दिमाग अब प्रॉफिट नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट मांगता था। सबसे खतरनाक स्टेज तब आती है जब लॉस भी आपको रोक नहीं पाता। लॉस के बाद गुस्सा आता है, गुस्से के बाद रिवेंज ट्रेड, और रिवेंज ट्रेड के बाद एक और बड़ा लॉस, और फिर आप खुद से कहते हैं, बस आज आखिरी ट्रेड। लेकिन वह आखिरी नहीं होता, वह शुरुआत होती है एक और गहरे गड्ढे की। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए रहे हैं अगर, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, आप पढ़े लिखे जुआरी हैं। ये कड़वा है लेकिन यही सच है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी असहज महसूस हो रहा है तो समझ जाइए यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जो इंसान इस बीमारी में नहीं होता उसे यह बुरा नहीं लगता। अब सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग एडिक्शन का कोई इलाज है? क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या मैं खुद इससे बाहर निकला? और सबसे जरूरी सवाल, आप कैसे पहचानेंगे कि आप ट्रेडर हैं या एडिक्ट? ये सब मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूं। लेकिन एक बात अभी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपने समय रहते खुद को नहीं रोका तो मार्केट आपको तोड़कर छोड़ेगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग एडिक्शन जुए से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है। अब इस पार्ट में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि जब तक आप बीमारी को पहचानते नहीं हैं, इलाज की शुरुआत नहीं होती। लक्षण नंबर 1, मार्केट बंद हो जाए। दिमाग बंद नहीं होता। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मार्केट 3:30 पर बंद हो जाती थी, लेकिन मेरा दिमाग रात 12 बजे तक ट्रेड कर रहा होता था। चार्ट तो बंद था, लेकिन दिमाग में कैंडल चल रही थी। अगर यहां एंट्री ली होती, अगर वहां एग्जिट कर देता, कल गैप अप हुआ तो कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के साथ काम करता है, मार्केट में जीता नहीं है। लक्षण नंबर 2, बिना प्लान के ट्रेड लेना। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं खुद से वादा करता था, आज नो ट्रेड डे है, लेकिन फिर एक मूव दिखता, बस एक छोटा सा मूव, और दिमाग बोलता, ये तो साफ दिख रहा है, इसे छोड़ना बेवकूफी होगी, और वही एक ट्रेड दिन का सबसे बड़ा लॉस बन जाता। उस दिन मुझे समझ आया कि जब आप नियम तोड़कर भी ट्रेड लेते हैं तो आप डिसीजन नहीं, कंपल्शन से काम कर रहे होते हैं। लक्षण नंबर 3, लॉस के बाद शांति नहीं, बेचैनी। एक नॉर्मल इंसान लॉस के बाद रुकता है, एक एडिक्ट लॉस के बाद और तेज भागता है। लॉस के बाद मेरे अंदर शांति नहीं आती थी,
मेरे अंदर आग लग जाती थी। मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा। और वहीं से शुरू होता था रिवेंज ट्रेडिंग, और रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है नियमों की हत्या। लक्षण नंबर 4, प्रॉफिट से खुशी नहीं, ट्रेड लेने की भूख। सबसे खतरनाक लक्षण यही है, जब प्रॉफिट मिलने के बाद भी आप खुश नहीं होते। आप कहते हैं बस एक और ट्रेड। प्रॉफिट अब गोल नहीं रहता, ट्रेड लेना गोल बन जाता है। यही वो पल होता है जहां ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं रहती, एक नशा बन जाती है। लक्षण नंबर 5, हर वक्त मार्केट को प्रूव करना। मैं चाहता था कि मार्केट मुझे सही साबित करे। अगर मेरी एनालिसिस गलत हो जाती तो मुझे लॉस से ज्यादा अपनी ईगो का दर्द होता था। और ईगो वाला ट्रेडर कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। मार्केट ईगो नहीं देखता, मार्केट इमोशन नहीं देखता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को इनाम देता है। लक्षण नंबर 6, रिश्तों से कटाव। ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एडिक्शन सिर्फ पैसे नहीं खाती, ये रिश्ते खाती है। आप घर में होते हैं लेकिन दिमाग चाट में होता है। कोई आपसे बात करे, आप हाँ हाँ करते रहते हैं। धीरे धीरे लोग चुप हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप अकेले रहकर फोकस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप मार्केट के गुलाम बन चुके होते हैं। लक्षण नंबर 7, सब कुछ जानते हुए भी वही गलती। ये आखिरी और सबसे खतरनाक लक्षण है। आप जानते हैं कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, रिवेंज ट्रेडिंग गलत है, नो स्टॉप लॉस गलत है, फिर भी आप वही करते हैं। यहीं पर फर्क साफ होता है, नॉलेज और कंट्रोल में। आपके पास नॉलेज थी, लेकिन कंट्रोल खत्म हो चुका था। एक दिन ऐसा आया जब मैंने एक ही दिन में वो लॉस किया जो मैं महीनों में कमाता था। उस दिन मैं मार्केट से नहीं टूटा, मैं खुद से टूट गया। मैंने स्क्रीन बंद की, कमरा बंद किया और खुद से पूछा, क्या मैं पैसा कमा रहा हूं या खुद को बर्बाद कर रहा हूं? उस दिन पहली बार मैंने यह माना, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक एडिक्ट बन चुका हूं। एक सच्चाई जो आपको हिला देगी। ट्रेडिंग एडिक्शन गरीब को और गरीब बनाती है और अमीर को भी चैन से नहीं रहने देती, क्योंकि यह बीमारी पैसे से नहीं, दिमाग से खिलती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर मैं इतना गहराई में फंस चुका था तो मैं बाहर कैसे निकला? क्या कोई सिस्टम था, क्या कोई गुरु था, या कोई ऐसा पल जिसने सब बदल दिया? और सबसे जरूरी, आप इस बीमारी से खुद को कैसे बचा सकते हैं? ये सब मैं बताने वाला हूं पार्ट 3 में। पार्ट 2 के अंत में मैंने आपसे कहा था कि एक दिन ऐसा आया जब मैं मार्केट से नहीं, खुद से टूट गया था। आज मैं आपको वही दिन बताने वाला हूं, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन कोई बड़ी खबर नहीं आई थी, कोई क्रैश नहीं हुआ था, कोई अपर सर्किट नहीं लगा था। सब कुछ नॉर्मल था, असामान्य था तो सिर्फ मेरा दिमाग। मैं लगातार ट्रेड ले रहा था, बिना प्लान, बिना रुके, लॉस के बाद लॉस, और हर लॉस के बाद दिमाग में वही एक आवाज गूंजती थी, बस एक और, बस एक और। शाम को जब मार्केट बंद हुई तो मेरे अकाउंट से ज्यादा मेरे अंदर कुछ खाली हो चुका था। उस दिन पहली बार मैंने खुद से एक सच्चा सवाल किया। मैंने लैपटॉप बंद किया, मोबाइल साइड में रखा और पहली बार ईमानदारी से खुद से पूछा, अगर यही ट्रेडिंग है तो मैं इसमें क्यों हूं? मुझे प्रॉफिट याद नहीं आया, मुझे स्ट्रैटेजी याद नहीं आई, मुझे इंडिकेटर याद नहीं आया। मुझे याद आया डर, गुस्सा, बेचैनी, नींद की कमी। और उसी पल मुझे समझ आया, मैं पैसा नहीं ढूंढ रहा था, मैं एक्साइटमेंट ढूंढ रहा था। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। ट्रेडिंग एडिक्शन का सबसे बड़ा झूठ यही है, मैं कंट्रोल में हूं। अगर आप सच में कंट्रोल में होते तो हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। अगर आप कंट्रोल में होते तो लॉस के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेते। कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आप कब ट्रेड लेते हैं। कंट्रोल का मतलब यह है कि आप चाहें तो ट्रेड न भी लें। ट्रेड लेना एक ऑप्शन है और ट्रेड न लेना भी। अब सवाल यह था, मैंने सबसे पहले क्या बदला? मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बदली, मैंने इंडिकेटर नहीं बदला, मैंने खुद से किया हुआ एक वादा तोड़ा। वो वादा था, हर दिन कुछ न कुछ कमाना है। उस दिन मैंने तय किया, अब मैं पैसा कमाने नहीं, सही तरीके से ट्रेड करने बैठूंगा। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसी एक लाइन ने मेरी पूरी सोच पलट दी। मार्केट से नहीं, खुद से बैठूंगा। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसी एक लाइन ने मेरी पूरी सोच पलट दी। मार्केट से नहीं, खुद से दूरी। मैंने कुछ ऐसा किया जो उस समय मुझे बेवकूफी लगा। मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया। हाँ, पूरी तरह से। कोई चार्ट नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे कोई नशा छूट रहा हो। और तभी मुझे पूरा यकीन हो गया, मैं सच में एडिक्ट था। विथड्रॉल सच होता है। पहले 3 से 4 दिन दिमाग बार बार कहता था,
चल देख लेते हैं, बस चार्ट ही तो देखना है, ट्रेड थोड़ी लेना है। लेकिन मैं जान चुका था यह बीमारी सौदे नहीं मानती। या तो आप बाहर निकलते हो या फिर यह आपको अंदर खींच ले जाती है। उस ब्रेक ने मुझे एक बात सिखाई, ट्रेडिंग आप पहले 3 से 4 दिन दिमाग बार बार कहता था चल देख लेते हैं, बस चार्ट ही तो देखना है, ट्रेड थोड़ी लेना है। लेकिन मैं जान चुका था यह बीमारी सौदे नहीं मानती। या तो आप बाहर निकलते हो या फिर यह आपको अंदर खींच ले जाती है। उस ब्रेक ने मुझे एक बात सिखाई, ट्रेडिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर मार्केट बंद होने पर आप बेचैन हो जाते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग बोलते हैं, मार्केट रोज रहेगा, अपॉर्चुनिटी रोज रहेगी, लेकिन अगर आपका दिमाग टूट गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ब्रेक के बाद मैं वापस आया, लेकिन इस बार मैं वही इंसान नहीं था। इस बार मेरे सामने प्रॉफिट नहीं था, मेरे सामने सिर्फ डिसिप्लिन था। अब सवाल यह है, ब्रेक लेने के बाद मैंने ट्रेड कैसे शुरू किया? क्या मैं फिर वही गलती करने लगा या मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जिसने मुझे वापस उसी गड्ढे में गिरने से बचाया? और सबसे जरूरी सवाल, आप यह सब अपने ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? यह सब मैं बताने वाला हूं पार्ट 4 में। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया, लेकिन ब्रेक लेना समाधान नहीं होता। ब्रेक के बाद आप क्या बनकर लौटते हैं वही असली फर्क पैदा करता है। सबसे पहले मैंने यह स्वीकार किया, मैंने खुद से कहा मैं खास नहीं हूं, मार्केट मेरे लिए नहीं रुकेगा, मैं गलत हो सकता हूं। यही वो लाइन थी जिसने मेरी ईगो तोड़ी, और जब ईगो टूटती है तभी डिसिप्लिन पैदा होती है। मैंने एक नियम बनाया, रूल नंबर 1, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पर 90% लोग फेल होते हैं। पहले मैं ट्रेड खोजता था, अब मैं नो ट्रेड खोजता था। अगर सेटअप नहीं है तो मेरा काम खत्म, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का काम ट्रेड लेना नहीं, गलत ट्रेड से बचना होता है। दूसरा नियम, रूल नंबर 2, डेली लिमिट, लॉस और ट्रेड दोनों। पहले मेरा दिन तब तक चलता था जब तक पैसा खत्म ना हो जाए या दिमाग टूट ना जाए। अब मैंने तय किया, एक दिन में तय लॉस, एक दिन में तय ट्रेड्स, लिमिट खत्म है। मार्केट ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट पढ़ना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है खुद को पढ़ना। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आपका दिमाग कब बहाने बना रहा है, उस दिन मार्केट आसान लगने लगता है। व्यूअर के लिए आत्म परीक्षण यह है कि खुद से पूछिए, अगर आज मार्केट बंद हो जाए और 1 महीने तक ट्रेड न मिले तो क्या आप शांत रह पाएंगे? अगर नहीं तो समझ लीजिए एडिक्शन अभी पूरी तरह मरी नहीं है। पार्ट 5 का क्लिफहैंगर यह है कि अब आखिरी सवाल, क्या यह बदलाव स्थायी है? क्या मैं आज भी लड़ता हूं? और अगर हां, तो मैं खुद को कैसे संभालता हूं? और सबसे जरूरी, आप एक प्रैक्टिकल रोड मैप कैसे बनाएं ताकि यह कहानी आपकी कहानी बन जाए। यह सब मैं बताने वाला हूं पार्ट 6 में। पार्ट 5 में मैंने आपको बताया कि एडिक्शन दिमाग में कैसे बनती है और कैसे वहीं मरती है। अब सवाल यह है, 1 हफ्ते 1 महीने तक संभल जाना आसान है, लेकिन सालों तक कैसे संभलते हैं? सच्चाई पहले। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ट्रेडिंग एडिक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह अल्कोहल एडिक्शन की तरह है, एक बार आदत बन गई तो सावधानी हमेशा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। स्टेप 1, ट्रेडिंग को पहचान से हटाइए। ट्रेडिंग आपकी पहचान नहीं है, ट्रेडिंग आपका काम है। जब प्रॉफिट आए तो आप खुद को भगवान मत समझिए, और जब लॉस आए तो खुद को बेकार मत समझिए। आप वही इंसान हैं जो मार्केट खुलने से पहले थे और मार्केट बंद होने के बाद भी रहेंगे। स्टेप 2, टाइम बॉक्स बनाइए। मार्केट नहीं, आप तय करेंगे कि कब ट्रेड होगा। एक तय समय, बस उतना ही। समय खत्म, स्क्रीन बंद। अगर आप पूरे दिन मार्केट देखते रहते हैं तो आप एडिक्शन का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। स्टेप 3, जर्नल को ईमानदार बनाइए। सिर्फ एंट्री और एग्जिट मत लिखिए। उस समय आपके मन की हालत क्या थी? डर था या लालच? ट्रेड लेने की जल्दी क्यों थी? कुछ महीनों में आप खुद अपने पैटर्न पकड़ लेंगे। स्टेप 4, नो ट्रेड डे को नॉर्मल बनाइए। हर दिन ट्रेड ना करना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। जिस दिन आप नो ट्रेड डे पर भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, उस दिन एडिक्शन आधी मर चुकी होती है। स्टेप 5, एक बाहरी जिंदगी बनाइए। ट्रेडिंग के बाहर भी एक जिंदगी होनी चाहिए। एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, सीखना। अगर मार्केट ही सब कुछ है तो मार्केट एक दिन आपको तोड़ देगा। स्टेप 6, हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या मैं आज कंट्रोल में था या मजबूरी में ट्रेड कर रहा था? अगर जवाब ईमानदार है तो आप सुरक्षित हैं। अगर खुद से झूठ बोला तो खतरा वहीं से शुरू होता है। आज की मेरी स्थिति, मैं आज भी ट्रेड करता हूं, लेकिन अब मार्केट मेरा मालिक नहीं है। अब मैं ट्रेड करता हूं तो शांति में, और जब ट्रेड नहीं करता तो भी शांति में। यही असली आजादी है। व्यूअर से आखिरी बात, अगर इस वीडियो में आपने खुद को कहीं ना कहीं देखा है तो यह वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, यह चेतावनी है और एक मौका भी। अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल यह है आप खुद के साथ क्या करेंगे। अगर आप यहां तक सुनते आ गए हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखने नहीं आए थे, आप खुद को समझने आए थे। आखिरी सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एडिक्शन एक दिन में जिंदगी नहीं तोड़ती, ये धीरे धीरे आपको वह इंसान बना देती है जिसे आप खुद पहचान नहीं पाते। आप हंसते हैं लेकिन अंदर बेचैनी होती है। आप प्रॉफिट करते हैं लेकिन चैन नहीं मिलता, क्योंकि आप मार्केट के पीछे नहीं होते, मार्केट आपके दिमाग के अंदर बैठ चुका होता है। मेरी कहानी का अंत नहीं है, यह मेरी सीख है। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब परफेक्ट हूं, मैं आज भी इंसान हूं। मेरे अंदर भी वही दिमाग है जो कभी कभी शॉर्टकट चाहता है, लेकिन फर्क इतना है, अब मैं खुद को पहचान लेता हूं जब दिमाग बहाना बनाने लगता है, और वहीं मैं रुक जाता हूं। आपको एक फैसला लेना होगा, मार्केट से नहीं, स्ट्रैटेजी से नहीं, खुद से। या तो आप ट्रेड को कंट्रोल करेंगे या ट्रेड आपको कंट्रोल करेगा। बीच का रास्ता मार्केट में नहीं होता। मैं ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने इस आग में खुद को जलते देखा है, और मैं नहीं चाहता कि आप वही गलती करें जो मैंने की। अगर आज आपने यह समझ लिया कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, कि प्रॉफिट से ज्यादा शांति जरूरी है, कि डिसिप्लिन ही असली एज है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज आप ट्रेड करते हैं तो मजबूरी से या समझदारी से? नीचे कमेंट में एक लाइन लिखिए, मैं कंट्रोल में आ रहा हूं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, यह आपके कमिटमेंट के लिए है। अगर यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं छू गया तो इसे लाइक कर दीजिए, ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी खुद से लड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको ट्रेडिंग के सच मिलेंगे, न कि सपने बेचने वाली बातें। और अगर आपके किसी दोस्त को लगता है कि वह ओवर ट्रेड करता है तो यह वीडियो उसे जरूर भेजिए।